हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू सक्सेस। आज हम जो पीसीएस यूपी पीसीएस में जो पीवाईक्यू पूछे गए हैं उसमें जो पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में गलत हो जाते हैं उनको आज हम देखेंगे। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है प्रस्तावना। पूछा था कि राजनीतिक जनपत्री प्रस्तावना को किसने कहा था, तो के.एम. मुंशी साहब ने कहा था। फिर ये जो क्रम है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये इसका सीक्वेंस ये भी कई बार एग्जाम में पूछ देता है। फिर ये नेक्स्ट बनता है कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस अमेंडमेंट के तहत जोड़े गए। अखंडता शब्द तो 42 जो अमेंडमेंट था 1976 उसके तहत जोड़े गए। प्रस्तावना लिया कहाँ गया से है, तो प्रस्तावना जो लिया गया है वो यूएसए से लिया गया है। फिर नेक्स्ट है 6 शेड्यूल में प्रदत्त स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था कहाँ कहाँ की गई है, तो देखिए असम में किया गया है, मेघालय में किया गया है, त्रिपुरा में किया गया है और मिजोरम में किया गया है। ये स्वायत्त जिला परिषद के किस आर्टिकल के तहत मेंशन है, तो 244(2) और 275(1) में असम, मेघालय और त्रिपुरा मिजोरम में 6 शेड्यूल में स्वायत्त जिला परिषद की बात की गई है। फिर नेक्स्ट है अनुच्छेद 200। इसमें राज्यपाल के अधिकार बताया गया कि जब राज्य के विधानमंडल द्वारा कोई विधेयक पारित हो जाए तो या तो उसकी अनुमति को ये रोक ले या तो उस अनुमति को रोक ले या विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए रिजर्व रखें। यदि विधेयक न हो तो राज्य विधानमंडल को पुनः विचार करने के लिए वापस कर दिया जाता है। तो देखिए राज्यपाल के पास 3 है, या तो विधेयक पर अनुमति रोक ले या फिर रिजर्व रख ले राष्ट्रपति के लिए, या फिर उसको अगर धन विधेयक मनी बिल नहीं है तो वह पुनः विचार के लिए भेज देगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के आयोग की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद जो 240 है। ये पूछा गया है, इसमें डाउट होता है। ये पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए, ये है दशाओं के अन्वेषण के लिए कि आयोग की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 में की गई है। नेक्स्ट है सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन आर्टिकल 75(3) में है, जो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 243 हिंदी को संघ की राजभाषा और लिपि देवनागरी। अक्सर पूछता है किस आर्टिकल के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा और लिपि की देवनागरी होगी बताया गया है, तो आर्टिकल वो कौन सा है, 343। अब आर्टिकल 300 में क्या है, आर्टिकल 300 के तहत भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है, कानूनी जो नाम यूज़ होता है भारत सरकार का, द यूनियन ऑफ इंडिया, ये यूज़ होता है। भारत की सरकार का कानूनी नाम है। किस में यूज़ हुआ है, आर्टिकल 300 में। फिर नेक्स्ट है आर्टिकल 137 निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। तो अगर पूछ दे कि किसमें न्यायिक पुनरावलोकन की बात की गई है तो वो कौन सा आर्टिकल है, 137। फिर आर्टिकल अगर हम 243 के देखें तो स्थानीय स्वशासन से संबंधित ये आर्टिकल है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश, जिसकी व्यवस्था आर्टिकल 127 में की गई है। आर्टिकल 127 में तदर्थ न्यायाधीश वे न्यायाधीश होते हैं जब सत्र को जारी रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीशों की ज़रूरत होती है कि वो आगे काम बढ़ता रहे, तो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, जिससे आर्टिकल 127 में वर्णन है। लोकसभा अध्यक्ष किस आर्टिकल में, 93 में है। संसद के 2 सदनों का कार्यकाल किस में है, आर्टिकल 83 में है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों का विशेष प्रावधान किस में है, 86 आर्टिकल में है, आर्टिकल 86 में। राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो वो आर्टिकल 54 है। राज्य का महाधिवक्ता एक होगा, वो आर्टिकल 105 में है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में है, तो 154 होगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि किसमें संघ की कार्यपालिका शक्तियों का वर्णन है। फिर नेक्स्ट है भाग जो
किससे रिलेटेड है वो वाला है। तो संघ राज्यों के बीच जो संघ राज्य क्षेत्र है तो आर्टिकल 239 से 242 तक है। वो भाग किस में है तो भाग 8 में है। फिर है निर्वाचन आयोग का संबंध किस आर्टिकल से है तो 324 आर्टिकल से निर्वाचन आयोग का संबंध। राज्य निर्वाचन अगर आयोग पूछ दे तो 243 की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्य निर्वाचन आयोग का संबंध किससे तो 243 के से संबंधित है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है आर्टिकल 253। आर्टिकल 253 अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के, ये देखिए राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाना है, मान लीजिए किसी यूएन का कोई ऐसा नियम आता है जिसको पालन करना है, तो समझौता किया गया है किसी अंतर्राष्ट्रीय, तो उसको लागू करने के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। फिर नेक्स्ट अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक आर्थिक हितों की अभिवृद्धि के लिए कौन सा आर्टिकल है तो डीपीएसपी का जो है नीति निर्देशक तत्व का आर्टिकल 46 किसकी बात करता है, अनुसूचित शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से जो उनके शैक्षणिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि की, आर्टिकल 46। फिर नेक्स्ट है सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची का विषय, ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे 7 शेड्यूल में जो 7 शेड्यूल है जो हमारा, उसमें जो संघ और राज्य और समवर्ती सूची है उसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची का, जबकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। 42 अमेंडमेंट 1966 के तहत जोड़ा गया। इससे पहले ये राज्य का सब्जेक्ट था, राज्य का विषय था। फिर आर्टिकल 41 काम पाने का अधिकार है कि सबको काम पाने का अधिकार है। इससे के तहत मनरेगा आता है, मनरेगा आप लोगों ने नाम सुना होगा, मनरेगा आता है। और काम पाने का अधिकार, रोजगार का जो अधिकार है, रोजगार का अधिकार, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है, ये कंसिडर याद रखिएगा, पूछ देता है। आर्टिकल 48 क्या है, कृषि एवं पशुपालन व्यवस्था, कृषि एवं पशुपालन व्यवस्था। फिर यही गांधीवादी विचारधारा भी है कि कृषि एवं पशुपालन व्यवस्था समाजवादी है कि उदारवादी, गांधीवादी, जो गांधीवादी विचारधारा काफ़ी करीब है कि इसमें पशुवध हत्या नहीं करने का जो इसमें बात की गई है। आर्टिकल 122 क्या है तो इसमें न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है कि मतलब न्यायालय न्यायाधीश ये नहीं करेंगे कि संसद की कोई कार्रवाई चल रही है उसको जांच करेंगे, उसे प्रतिबंधित करेंगे, ये नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के तहत भारत में सुधारात्मक याचिका, देखिएगा सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में दाखिल की जाती है। तो सुधारात्मक जो याचिका होती है उसको याद करिएगा आर्टिकल 142। आप हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि जो उच्चतम न्यायालय से संबंधित आर्टिकल 124 से कहाँ तक है और किस पार्ट में है, किस पार्ट में है। फिर नेक्स्ट है आर्टिकल 249 राज्यसभा के बारे में है कि इसमें ये बताया गया है कि अगर उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्य बहुमत से राज्य सूची के विषय पर को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर दें। अगर राज्यसभा है जो उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों का 2/3 सदस्य अगर राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर दें तो क्या होगा, संसद इस विषय पर कानून बना लेगी, संसद इस विषय पर कानून बना सकती है। ऐसा प्रस्ताव है जो 1 वर्ष के लिए लागू रहेगा, लेकिन हर बार चाहे तो राज्यसभा एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। फिर आर्टिकल 385 का है प्रत्येक राज्यसभा शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करेगा। भाषाई अल्पसंख्यक बालक हैं तो उनको पढ़ने के लिए मातृभाषा में किसकी बात किया गया, शिक्षा का प्रदान किया जाएगा राज्य के द्वारा। तो ये 350 से याद रखिएगा, कभी डीपीएसपी में भी दे दे तो नहीं, 350 आर्टिकल में इसका जिक्र किया गया। फिर कैग जो भारत के नियंत्रक और महालेखा हैं परीक्षक, वो किस आर्टिकल में, आर्टिकल 148 है। संघ लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315 में है। फिर प्रशासनिक प्राधिकरण 323A में है। किस अनुच्छेद द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार की स्वतंत्रता नियमित की गई है तो आर्टिकल 301 से 307 तक स्वतंत्रता नियमित की गई है। किसकी, अंतर्राज्यीय व्यापार की, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार होते हैं उसको किस आर्टिकल के तहत नियमित किया गया तो 301 से 307 के जो संविधान में आर्टिकल हैं उसके बीच। फिर नेक्स्ट है
265 किससे संबंधित है? तो विधि के प्राधिकरण के बिना करों का अधिरोपण नहीं किया जाएगा। अर्थात आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके तहत हम किसी पे विधि के बिना न कर आरोपित करेंगे, न उससे एकत्र करेंगे, न तो एकत्र करेंगे, एकत्र भी नहीं करेंगे। फिर 266 आर्टिकल क्या? भारत और राज्यों को संचित निधियाँ है जो कंसोलिडेटेड फंड है, उसका जो कंसोलिडेटेड फंड है उसका जिक्र किया गया आर्टिकल 266 में। 266। तो आशा है आपको ये हमारी टॉपिक पसंद आई होगी। धन्यवाद।